चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत् सर्वथा तद्गुणालापं नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भयो निःस्पृहस्ततः एवारे यमे वारे वलित में जे काई कहो ते वारे ए वारे यमे वारे वलित में जे काई कहो ते वारे निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता ने बहिर्मुख कहो छो तो तेवा रे अमे वारे वलिता में जे काई कहो तेवारे मेवा मेळववा प्रभु ने नथी सेवता मेवा मेळववा प्रभु ने नथी सेवता मेवाथी करवी प्रभु सेवा रे प्रभु सेवा रे वળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે વાડીઓમાં ભક્તિના ભવાડા ગોઠવીને વાડીઓમાં ભક્તિના ભવાડા ગોઠવીને કૃષ્ણ વિક્રયના ધન નથી લેવા રે નથી લેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે लक्ष्मीना नाथना नामे भीख मागी लक्ष्मीना नामे भीख मागी नथी करवा मनोरथो एवा रे अमने एवा रे वળી तमे जे काई कहो ते वारे देवनु छे द्रव्य ते प्रसाद नथी लेता देवनु छे द्रव्य ते प्रसाद नथी लेता जेवो लेता होय ते वैष्णवो केवा रे तेवो केवा रे
વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. ભાગવતથી ભંડોળ ભેગું કરવા, ભાગવતથી ભંડોળ ભેગું કરવા વડીલો તો નથી ધુંધુકારી જેવા રે, તેવો કેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે. નાણાકીય ભાવો બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના, નાણાકીય ભાવો બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના, પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે, પુષ્ટિ પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા વારે, વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. ગુણ રસ ભાવ રૂપ ઘરમાં જ સેવ્ય પ્રભુ, રસ ભાવ રૂપ ઘરમાં જ સેવ્ય નથી જાહેર કરવા જેવા રે, તે તો એવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે. પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી, પોતાના ધનથી ઘરમાં કરવી છે કૃષ્ણ સેવા રે, કૃષ્ણ સેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે. વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વેસરે, વલ્લભની વાણી જીવો કેમ વેસરે, પડ્યા નથી એવા કાંઈ હેવા રે, જેવા તેવા હે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે. અમે વારે, અમે એ વારે, ઓ અમે વારે, અમે વારે, એ વારે, અમે વારે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે. कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीन भावना, अहंकारुं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत. को थोड़ो जो बेसिक एक्सप्लेनेशन હતો वो तो मैंने कल दियो तो, और जैसे जैसे अनुकूलता होती जाएगी वैसे वैसे और भी आखिर कुछ डिटेल अपन सोचते जाएंगे. पर आज जा फ्रेज पे अपने को ज़्यादा कंसंट्रेट करना है वो फ्रेज है अहंकारम न कुर्वीत. अहंकारम न कुर्वीत मने अहंकार मत करो. अब देखो ये जो एक निषेध है कि अहंकार मत करो, मत करो कहने से ही अपने को लगे कि अहंकार कोई काम है, अहंकार कोई क्रिया है जाकू करने की मनाही करी जा रही है. और जाक्षण अपन ऐसे सोचें कि अहंकार कोई एक कर्म है या कोई क्रिया है कि जो अपने को नहीं करना है, तो ये अपना अंडरस्टैंडिंग के साथ ही सीधी सी एक बात आएगी. जो लोग संस्कृत पढ़े हैं उनको तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जो नहीं संस्कृत पढ़े हैं वो भी कॉमन सेंस से यह बात को समझ सकें कि कोई भी काम जब अपन कर रहे हैं तो कोई काम को कोई करता होएगो, जाए छे, कोण जाए छे,
કરતા હોયગો, જુએ છે શું જુએ છે, કર્મ હોયગો, જુએ છે શેનાથી જુએ છે, कोई न कोई वाको साधन होएगो, कारण होएगो, कोई डिवाइस होएगी क्रिया करने की, काय के लिए, क्या हेतु सु, तो कोई न कोई वाको संप्रदान होएगो। जैसे ही क्रिया आवे ये सारे इश्यू वाके साथ लगे भय जुड़े भय आवे। अहंकार मत करो, कौन नहीं करे, अहंकार मत करो, काय को अहंकार नहीं करनो, अहंकार मत करो, काय सु अहंकार नहीं करनो, अहंकार मत करो, का कारण सु, क्या हेतु सु अहंकार नहीं करनो, का प्रयोजन सु अहंकार नहीं करनो, अथवा अहंकार मत करो तो कहां अहंकार मत करो। ये सारे क्रिया के साथ जुड़े भय प्रश्न जैसे ही अपन न कुर्वी तक हैं वैसे ये सारे प्रश्न खड़े हो जाएं। वह क्रिया के नेचर से डिराइव हो रहे हैं ये नेचर। और जब ये प्रश्न अपेक्षाएं अपनी खड़ी हुए तो बात यहीं खत्म नहीं हो जा रही है, फिर समस्या पैदा हो रही है कि तो अहंकार को स्वरूप क्या। मैं चाहता तो कि कल जो कुछ मैंने आपको बताया वाकई भी थोड़ी समराइज करूं, मगर पता नहीं टाइम है कि नहीं आज। पर कल की जो कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में है, क्योंकि बहुत सी बातें मैं उदाहरण में कह जाऊं और आप वाको कुछ भलते ही मीनिंग समझ जाओ, तो पूछ लोगे तो मुझको भी संतोष रहेगा, नहीं पूछा तो जवा दियो नहीं, नौका किनारे किनारे, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं समराइज करना चाहता तो मैंने सोचा तो क्या समराइज करके शुरू करूं, पर थोड़ो विषय को प्रेशर ज़्यादा है तो अपन को सीधो विषय पे आना पड़ेगा। तो जैसे ही अपन ये सवाल पैदा करें कि अहंकार मत करो, तब सीधो एक सवाल पैदा हुआ है कि अहंकार क्या कोई क्रिया या कर्म है, या अहंकार कोई अपनी फीलिंग है, या फीलिंग को अपन अहंकार कह रहे हैं। एपरेंटली अपन देखें, कोई फिलोसफी में न जाए डिटेल में, तो अहंकार अपनी फीलिंग है। जैसे कि मैंने कल आपको समझाया कि अपन कुछ फील कर रहे हैं कि मैं हूं, मेरे होने की अपने को एक फीलिंग है, वाको नाम अहंकार अपने को लग रहा है। जैसे अपन कहें साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब क्या, कोई चीज को आंख के सामने लानो, अक्ष यानी आंख, साक्ष आंख के सामने, आंख के सामने लाने की जो क्रिया वाको नाम साक्षात्कार, ऐसे करने की जो क्रिया वाको नाम अहंकार। तो क्रिया लगे है, पर क्रिया लग रहे है तो करने की क्रिया में क्रिया को कर्म भी आ रहे हो है, ख्याल में आयो ना। तो अपने को एक फीलिंग ऐसी हो है कि अहंकार जो है वो कोई एक अपनी फीलिंग है। यदि अहंकार अपनी फीलिंग है तो भी कुछ क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं। एक जस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अहंकार फीलिंग है, पर इतनी सब लोग अहंकार को गाली दे रहे हैं, तो आपको कबूल कैसे करना कि फीलिंग है। कहने में भी शर्म आवे अपने को। तो जब शर्म आती हो तब फिर अपन शतुर्मुर्ग की नीति करें। शतुर्मुर्ग की नीति मतलब डेजर्ट में अपना माथा घुसा देनो, शिकारी आ रहे हो तो देखना नहीं वाको। ऐसे जो अहंकार हो रहे हो वाको देखो मत। शतुर्मुर्ग के पॉलिसी सु वाको मिथ्या मानोगे, मिथ्या है। तो अहंकार एक फीलिंग है, पर कोई एक तरह की मिथ्या फीलिंग है, क्योंकि इतने सब लोग मिलकर गाली देते हुए और उन सब के बीच में अचानक अपन उठ के कहें कि नहीं नहीं हमने खरेखर थाय छे हाँ आवू, सब लोग कहेंगे कि हरामखोर छे, अहंकार करे छे पाछो शेखी और बघारे छे नहीं, तो मुश्किल हो गई, फंस गए अपन। तो फिर अपन भी सेफ साइड में क्या सोचें भाई ऐसे अहंकार को स्वीकारने के बजाय यूं कहना ना कि हाँ मिथ्या छे,
में दोनों प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आ जाए कि छेपण અને નથી પણ। वो शतुर्मुर्गी नीति है। तो अहंकार एक मिथ्याभास हो सके है। अहंकार सचमुच में कोई एक अपने भीतर शरीर के भीतर रहे भयो कोई अंग कोई फिनोमिना भी कुछ हो सके, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है। ऐसे कोई पोर्शन को, कोई एक गांठ को, कोई एक ग्लैंड को नाम, या कोई एक सेंटर को नाम अपने बॉडी के भीतर भी अहंकार अपन कर सकें। वैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे कोई सेंटर मिलियो नहीं है, पर टेंटेटिवली अपन ऐसी एक हाइपोथेसिस कर सकें कि अहंकार कोई नाम को एक अंदर भीतर कोई फिनोमिना है। अहंकार कोई अपनो एक इंस्ट्रूमेंट भी हो सके, डिवाइस भी हो सके। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और तू प्रोजेक्ट कर दे तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं। यहां देखो आप कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां में है, फिर अपन आज को विषय पे आगे आवे। अपन इतना तो बराबर समझ गए कि अहंकारन न कुर्वी तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ करने जैसे कुछ है या में, एकदम तो कुछ नहीं है। तो ये देखो, ये एक आंखों यहाँ पे ध्यान दोगे, थोड़ा और रिड्यूस कर दे ना तो पूरा ही दिख जाए। दिख रहे हैं ना सबके सब? करण नहीं दिख रहे हो? अच्छा, बाकी वो आ गई लिमिट। बहुत अच्छे, वाह वाह। देखो, सबसे पहले अपन क्रिया को ले में। ये देखो क्रिया, अहंकार की कितनी पॉसिबिलिटी है वो मैंने या मैं आपको बताया। अपन क्रिया को ले में, क्रिया दोनों तरह की हो सकें। कुछ क्रियाएं आंतर होवें, कुछ क्रियाएं बाह्य होवें। अपन जाने हैं अपने शरीर के भीतर बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया चल रही है, डाइजेशन की क्रिया चल रही है, और भी कई तरह की जो सीक्रेशन है उनकी क्रियाएं चलती रहे हैं। तो वो सब क्रियाएं आंतर चले हैं। इवन अदरवाइज अपन सोचें अपनी अनुभूति के ढंग से, तो जैसे अपने को कोई चीज़ की याद आ रही है, कोई चीज़ की इच्छा हो रही है, कोई चीज़ पे राग हो रहे हो, कोई चीज़ पे द्वेष हो रहे हो, वो सब क्रियाएं अपने भीतर चलती हों, बाहर नहीं चलती हों। पर कुछ क्रियाएं बाहर भी प्रकट हों, सोर्स उनके भले भीतर हों कि नहीं हों,
दोनों पॉसिबिलिटी हुए, कुछ क्रियाएं अपनी बाहर प्रकट हुए उनके सोर्स भीतर हुए, कुछ क्रियाएं ऐसी हुए कि बाहर प्रकट हुए उनके भीतर सोर्स नहीं हुए, पर कुछ क्रियाएं बाहर डेफिनेटली प्रकट हुए और अपन देख सकें कि जैसे अहंकार अपने भीतर एक क्रिया है, पहले अपन बाहर को सोच लें, बाहर अहंकार की क्रिया कैसे प्रकट हुआ है। ये सिर्फ मनुष्य की ही बात नहीं है, नहीं चलिए अपना अहंकार अपने को ज़्यादा अपरेंटली क्लियर हुआ है। कल जैसे मैंने आपको बताया कि अपना अहंकार अपने को टोटली पर्सनल फीलिंग लगे है वाह ढंग से, और वो अपन कोई के साथ शेयर नहीं करना चाहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम अपनी हुए अहंकार की, वो भी मैंने आपको कल बताई बात। पर वहाँ में समझने की बात एक ही है कि जैसे अपना अहंकार हुआ है ऐसे सभी को अहंकार हुआ है, और जो सबको अहंकार हुआ है तो एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे चिड़िया, बहुत सारी चिड़ियान की जो वैरायटी हैं उनमें जो मादा चिड़िया हुए ना, बड़ी मजेदार बात है, वो मादा चिड़िया नर चिड़िया को तब तक सिलेक्ट नहीं करे अपने हस्बैंड तरीके। अपने यहाँ तो सिंपल प्रोसीजर है, कल मैंने बता दी वो, पर जानवरन में, पक्षीन में, मच्छीन में ये जो पति तरीके या पत्नी तरीके सिलेक्शन करने की जो प्रोसेस है वो पूरी अहंकार बेस्ड है। और एक्चुअली वह तरीके को ऑडिट अकाउंट वो मांगते हुए जानवर हैं कि अच्छा ये बता तो तेरे साथ जोड़ी जुड़े, नहीं तो नहीं जुड़े। वहाँ कोई ज्योतिषी नहीं आवे, वहाँ कोई मैरिज ब्यूरो नहीं होवे, और वहाँ कोई मने और कोई चीज़ की चेकिंग नहीं हो, एकदम कैश सौदा है कि भाई ये दिखा तो अपनी जोड़ी जमे, नहीं तो नहीं जड़े। तो चिड़ियान में एक बड़ा मज़ेदार रूल है कि चिड़िया के सामने कोई चिड़िया को मेल चिड़ा कह दो और जो भी कुछ कह दो, तो वो नाच तो हो, तो चिड़िया वाकू न जाने कैसे कन्वे करे कि घोंसला बना के बता। जो मेल चिड़िया घोंसला बना सके तो वो चिड़िया को लगे कि अच्छा तब या के साथ शादी अपनी हो सके। वो तिनका वाके लाने को गरीब के, घोंसला वाके बनाने को चिड़िया चिचड़ 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 देखती रह के कैसे घोंसला बना रहे, बनायो कि नहीं पता नहीं, कुछ मीन में भी काटती होगी वहां में कि हमें ये घास यूं नहीं आयो, ये घास यूं आना चाहिए तो ढीकड़ो और पूछड़ो और गए सिखायो सीख के आयो कि नहीं के मावड़ी अच्छे 50 लफड़ा वो वहां में करती होगी, वो कुछ करती रहे चिड़ियाएं वह तरह से कुछ कुछ चिचड़ चिचड़ करती रहे वो जब घोंसला बनाते हो तब। पर ये एक बहुत ऑब्जर्व फैक्ट है ये बर्ड्स के वामे के, सो वो चिड़िया वह वक्त देखती रहे कि वो क्या कर रहे हो, घोंसला कैसे बना रहे हो। पर सक्सेसफुल यदि घोंसला बना दे तो फिर वह को अहंकार स्थापित करने देगा, अच्छा तू मेरा चिड़ा, मैं तेरी चिड़िया। अब देखो ये अहंकार है, हाँ, पर ये अहंकार प्रकट कैसे हो रहे हो, और जितने दिन वहां ने घोंसला बनाए और जब तक वहां में अंडा आ रहे हैं तब तक वो चिड़िया चिड़िन को मैरिज ऐसा मने टेम्पररी हुए, उनके यहाँ परमानेंट मैरिज की सिस्टम नहीं हुआ जानवरन में, खास करके बर्ड्स में टेम्पररी मैरिज की सिस्टम हुए। तो जब तक वो अंडा रखे जाएं तब तक वह सब की केयर ये कपल लेते हुए है। वह तरीके को बाह्य क्रियात्मक अहंकार स्पष्ट वहां देखो जाए कि भाई ये अहंकार है कि नहीं तेरे में घोंसला बनाने को। बाप दाखिल नहीं तर श्राद्ध करा, एकदम वाह तरीके को कैश पेमेंट की बात है कि घोंसला बना रहे हो है तो तेरे को चिड़ा होने को अहंकार काम को, नहीं तो तेरे चिड़ा होने को अहंकार बेकार। ये देखो अहंकार कैसे बाह्य क्रिया के रूप में प्रकटे है, और जब तक वो घोंसला बन्यो भयो है उनकी कौन एग्रीमेंट लिखते होगो, कहाँ रजिस्टर होते होंगे, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। पर बाय डिफॉल्ट बायोलॉजिकल डिफॉल्ट
वो जब तक वाह घोंसला जा अंडा के लिए बनियो है, वह अंडा में से जब चिड़िया विड़िया पैदा नहीं हो जाए तब तक उनको वो मैरिज और वो अहंकार कायम रह के मैं चिड़ा, ये मेरी चिड़िया, और मैं चिड़िया, मैं आकी चिड़िया और ये मेरो चिड़ा, या तरीके को वो अहंकार वहाँ, बाह्य क्रियात्मक अहंकार वहाँ कायम रहे। वह अहंकार के कारण ये घोंसला मेरो, टू दैट एक्सटेंट के कोई चिड़ा आवे तो वो चिड़ा वाकू जो है ना चिड़िया को भगावे चोंच मार मार के, हट घोंसला मेरो है। अहंकार कितना प्रकट हो रहा है वाको एक स्पष्ट उदाहरण अपन क्रियात्मक अहंकार को उदाहरण या बात से समझ सकें। ये या तरीके की सिस्टम मनुष्य में नहीं, ऐसे नहीं कह सकें। ये जो उनकी नेचुरल सिस्टम है वो अपने यहाँ सोशल सिस्टम हो के, रिलीजियस सिस्टम हो के, फैमिली सिस्टम हो के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो के आई है, मगर अपने अभी आई है। जो मैंने आपको कल बात बताई थी कि कभी भूले चुके पूछ लो कि भाई तू को मैं पसंद क्यों आए और मुझको तू पसंद क्यों आई, और वाकई जो कुछ रहस्य खुलने शुरू हो में कि भाई तुम्हारी नौकरी अच्छी थी या लिए हमने पसंद की है, तो भाई नौकरी तो मेरे से वाकई फलाने की अच्छी है, और तुम्हारा रूप अच्छा तो या लिए पसंद किया तो वो रूप वाले भी कोई अच्छे मिल जाएंगे। वहाँ में सब जो लोचाएंगे तो अहंकार में पाछो काफ़ी अंदर सु पोलम पोल दिखाई देगी। वो जो मैंने कल आपको बताई हकीकत की और कहानी की, वो काफ़ी पोलम पोल दिखाई देगी। पर जैसी भी है, जैसो है वाकू, एज इट इज वेयर इट इज, अपन उठा के चले अहंकार को तो उतनी बात साफ है कि वह तरीके को अहंकार अपने भीतर से प्रकट हुए है, और वह तरीके के अहंकार से अपना सारो कोर्स गाइड हो तो हुए है। यह बात को अच्छी तरह से समझो। अपने यहाँ तो नहीं है, मगर आपको बताऊं कि जो रेड इंडियंस हैं, अब तो उनके यहाँ भी एजुकेशन को काफ़ी विस्तार हो गया करके काफ़ी उनके यहाँ भी सब बदल गया अमेरिका में। मगर पुराने ज़माना में जैसे चिड़िया चिड़ी को या तरीके को अहंकार की टेस्टिंग होवे, ऐसे पुराने ज़माना में रेड इंडियंस में एक यह आता हो कि यदि कोई लड़का दावा कर रहे हो कि मुझको या लड़की के साथ शादी करनी है, और लड़की भी मंजूर कर रही है कि या के साथ शादी करनी है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट थी वाकई कि तो लड़की को बाप वाकू कहते हो कि जहाँ लाल चींटी को घोंसला है वहाँ जाके सो जाओ, सारी चींटियाँ तुमको काटें और सहन कर सकते हो तो तुम मैरिज करने के लायक हो। बेचारे को जैसे ही लड़की पसंद आई, लाल चींटी के जहाँ घोंसला है वहाँ जाके सोना पड़ता है, सब लाल चींटियाँ काटती वाकू। उतनी जा में सहन शक्ति हो वाकू लड़की को बाप मान तो कि अच्छा यहाँ में बराबर अहंकार है शादी करने को, पति होने के लायक। वहां में यदि भाग गए वो तो ना पास, 35% मार्क मिले, वो फिर मैरिज नहीं होते एग्जीक्यूट। तो देखो एक अहंकार, और जो वाह पीड़ा को, लाल चींटी के काटने की पीड़ा को सहन कर ले तो वाको बूस्ट हो तो अहंकार के। देखो कोई मफत में थोड़ी भी आई है, इतनी लाल चींटी सारी शरीर पे काटी कटवाई तब जाके हमने कोई लड़की मिली। अब वो लड़की वह वक्त क्या करती थी, सहानुभूति करती होगी, क्या करती होगी एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल में मैंने वो पूरा बात देखी करी नहीं, पर ये सिस्टम हती उनके यहाँ। तो ये भी देखो अहंकार जो है, एक छोटा सा अहंकार कि या लड़की से मुझको शादी करनी है, और वाके कारण वाको बाह्य अभिव्यक्ति कैसे होती कि चींटी सु कटवा सकूं, नहीं तो कौन आदमी चींटी सु कटवाएगा। तो वह अहंकार के कारण वो चींटी सु, लाल चींटी सु अपने को कटवातो तो, और पूरी टेस्ट देनी पड़ती थी वाकई। तो क्रियात्मक बाह्य अहंकार को अपन ऐसा भी एग्जाम्पल देख सके हैं। और देखो एक मजेदार बताऊं, अभी कल परसों ही छापा में आयो अहंकार को एक बहुत सुंदर, पुणे नजीक वानरे बालक ने भगावी जવાનો प्रयास કર્યો। ये बंदर को बेचारे को अहंकार हो गया मनुष्य को देख देख के, मनुष्य सबको पाले, कोई बंदर पाले, कोई पोपट पाले, कोई कुत्ता पाले, मैं क्यों नहीं पाल सकूं कोई को। बंदर का नाम बेचारे को नकल करना,
दो चार अंकु देखे वाने कि भाई सब सबको पाले हैं, तो वाकई भी इच्छा पैदा हो गई कि तो फिर हम भी पालेंगे। अब लाने कहां से? बंदर के सामने रियल प्रॉब्लम हो, नकल करने की इच्छा तुरंत हो जाए, पर लाने कहां से? तो वाने पेड़न पे यहाँ से वहां उछल कूद करके पढ़ने लायक आखो समाचार है अहंकार को, कैसा वानर विस्फोट है। समाचार बहुत इंटरेस्टिंग समाचार है, बंबई समाचार में ही आयो। तो आप लोगों ने कतरे होएगो कि नहीं होगा, पर अहंकार हतो करके मैंने कही कि आपको देखना चाहिए क्या समाचार है ये। तो वहां ने क्या किया बंदर ने कि एक छोटे कुत्ता के बच्चा को किडनैप किया। नीचे बैठे तो वो उनने कि ये रेडीमेड हासिल है, भगवान ने भेजो अपने। उनने भी कही ना कि हमको क्या पता कहाँ से पूर्व जन्म के अदृष्ट संस्कार से कौन सी चीज हमारे पास आ गई, वो तो हमारी ही होगी। या बंदर को लगे हो कि अब यहाँ ये बच्चा पैदा भयो कुत्ता को, ये जरूर मेरे ही लिए भगवान ने भेजा है। उठा के वहां झाड़ पे ले गया। अब बहुत पाल पोस के सब तरह से करे, पर भाई बंदर के पास कुत्ता का बच्चा कितने दिन जिए? वो कुत्ता का बच्चा मर गया, या में समाचार में लिखा है। अब फिर बंदर को खोज करनी शुरू करनी पड़ी कि अब क्या करना, अब कौन को लाना। मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास जाके एक बच्चा को उठा गया मनुष्य के। बंदर जोश आ गया कि भाई मनुष्य पाले ऐसे थोड़ी, हम भी तो पाल सके। सबके पेट हुए, कोई के गाँव घोड़ा हुए, कोई के कुत्ता हुए, कोई के पोपट हुए, कोई के कुछ हुए, भैंस हुए, तो हम क्यों नहीं पाल सके कोई को। अब बंदर के बेचारे को कितनी समझ। अहंकार तो देखो स्वस्थ पैदा भयो है, एकदम पर्सनल। वहां बंदर को ही अहंकार है। मनुष्य के बच्चा को उठा के ले जाके झाड़ पे बैठ गया चिपट के, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अब मनुष्य कोई छोड़े? मनुष्य बंदर के बच्चा को उठा जाए तो कोई क्राइम नहीं है, पर मनुष्य के बच्चा को बंदर उठा जाए, ये तो अपनी मनुष्यता लाज गई ना। मनुष्य के बच्चा को बंदर उठा गया। अच्छा, कुछ कर नहीं रहे हो तो बहुत प्यार से रख रहे हो, तो छापा में है ये सारे समाचार। तो मनुष्य के बच्चा के माता पिता ने पुलिस को कंप्लेंट करी कि भाई बंदर हमारे बच्चा को उठा गया है। तो सारी टास्क फोर्स आई और वहाँ के सामने फिर कोई एक बच्चा छोटो डालियो या कुछ खाने को डालियो, और वो लेने के लिए नीचे उतरे और अचानक झपट्टा मार कर पकड़ के बेचारे को भिजवा दियो वहाँ के जू में। पर एक बात समझो कि अहंकार कैसे देख के पैदा हुए है। सब ऐसा करते हो, सब एक एक पेट पालते हो, तो दूसरे को इच्छा नहीं हो, पर बेचारा बंदर नहीं इच्छा कर सके, ऐसे अपन कैसे कह सकें। अब वो क्योंकि मनुष्य की दादागिरी ज्यादा चले करके बंदर को अहंकार को आपको पनिशमेंट मिलियो, तो अपने बहुत सारे अहंकारन की अपने को ऐसे ही पनिशमेंट मिलते हुए, वो तो स्वाभाविक बात है। कहीं गए होते कहीं गया न वसवसो, रही गए होते रही गया न वसवसो, जिंदगी एक वसवसानु नाम छे। जिंदगी बेकार खाली जाम छे, तो वसवसो रह जाए अहंकार करें तो, पर अहंकार हो जाए। स्वाभाविक कथा है, एकदम स्वाभाविक कथा है। इतनी स्वाभाविक कथा है जितनी बंदर की स्वाभाविक कथा है कि बंदर को ये अहंकार हो गया, और वो अहंकार अपन को नहीं पता चले, बाकी क्रिया में वो अहंकार स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि भाई मेरे को एक बच्चा को पालना है। ये मनुष्य पाले ऐसे थोड़ी जरूरी है, मेरे को भी बच्चा पालना है। चाहे कुत्ता को मिले चाहे मनुष्य को मिले, वो तो और वाले बेचारे को छुट्टो रखते तो कई ट्रायल एरर में मेथड्स वो कोई ना कोई ऐसा बच्चा लिया तो कि जो पाछो एक्सेप्ट कर ले तो क्या भाई तू पालक और मैं तेरो पालित। और आपको याद हो तो ये बात भी मैंने आपको एक वक्त सुनाई थी कि वहाँ अफ्रीका में जब ये अपना ये आया तो ना सुनामी, तब वो कछुआ एक बेचारो जमीन को कछुआ की माँ बह गई सुनामी में, और अचानक वो राइनोसर समुद्र में से निकलियो, और वो कछुआ को भ्रांति हो गई कि अच्छा यही तो कहीं मेरी माँ नहीं है, तो वो कछुआ वहाँ के पीछे चलने लग गया। और वो राइनोसर लेडी मादा जो थी वाकू लगे हो कि हाँ ये भी कहीं मेरा ही बच्चा नहीं हो, तो वहाँ ने वाकू अपना बच्चा मान लिया। वो दोनों माता पिता की तरह रहे हैं, बच्चा और माता की तरह। तो अहंकार डेवलप हो जाए, जैसे कि मैंने आपको मुर्गी की कथा बताई कि मुर्गी के बच्चा हैं क्योंकि बतख ने पाले
तो उनको ये अहंकार हो गया कि तो हम भी बतख हैं। अब वो जो अहंकार हो गए वाके कारण वो बेचारे कहां तक जा सकें, कोई भी अपनो अहंकार हो वाको अपन कहां तक एग्जीक्यूट कर सकें, वाकी एक लिमिट है कि जब तक पौंड नहीं आया तब तक मुर्गी की तरह वो भी पीछे को करके चलते रहे। जहां पौंड में मुर्गी बतख के बच्चे आए उतर गए, वहां उनके अहंकार की लिमिट आ गई कि उन्होंने कि ये अपने से काम नहीं हो सके, क्योंकि मुर्गी के बाप नहीं पौंड में उतरे थे और मुर्गी की मां नहीं उतरी थी और मुर्गी को दादा नहीं उतरे, तो हम कैसे उतरे? हमारे तो पीढ़ी से हवेली चल रही है ना। तो वह तरीके को फिर वहां एक लिमिट आ जाए अपने अहंकार की, वाके बाद अपन आगे नहीं जा सके। तो ये एक सिचुएशन वहां में अपने को अहंकार के बाह्य क्रिया की अपन देख सके हैं। अहंकार जो है वो आंतरिक क्रिया भी हो सके है। अपन कई तरह से सोच सकें आंतरिक क्रिया अपने भीतर जो पैदा हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के टाइप की। आंतरिक क्रिया को सबसे बड़ा मजेदार मेरे वो दौहित्र निमी ने एक दिन मुझको समझाया, और वो मैं आपको बताऊं तो आपको तुरंत समझ में आएगी। हमारे निमी को मैंने ब्रह्म संबंध दियो, मेरे छोटी को जो छोटा बेटा है, तो वहाँ को ब्रह्म संबंध देने को दिन आया, तो वहाँ ने आके कही कि नाना आपको पता है कि आज आपने मेरे को ब्रह्म संबंध दिया। मैंने ब्रह्म संबंध लियो कब, यही मुझको नहीं याद है। वहाँ को ब्रह्म संबंध में कहाँ याद रखने जाऊं, वहाँ को पता नहीं कैसे याद है। तो मैंने कहा बेटा याद तो नहीं है। बोले भूल कैसे गए आप? भूल गए, इसका तो क्या उपाय, भूल गए? दिया तो था ब्रह्म संबंध, इतना याद है, पर आज के दिन दिया था ऐसा याद नहीं है। अब निमी के लिए तो वो बड़ा अहंकार का विषय है, तो कि आज मैंने ब्रह्म संबंध लिया था और वो दिन वाकू याद है और सब याद है, और सुबह ही सुबह आके मुझको ग्रीटिंग करी हुआ कि अपनी तो खोपड़ी खत्म हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कही कि मुझे ऐसा लगता है नाना कि आपका पेट बड़ा है ना, तो जितना खाते हो वो खून पेट में ही घूमता रहता है, सिर तक पहुंचता नहीं है आपके, इसलिए भूल गए हो। ये आंतरिक क्रिया हो। आंतरिक क्रिया पेट बड़ा होने से खून आपके ब्रेन तक पहुंचता नहीं लगता है, इसलिए भूल गए हो। मेरा छोटा पेट है इसलिए ब्रेन में जाता है खून, इसलिए याद है। वाकू जो समझ में आई वाके अहंकार से, पर अहंकार कैसी आंतरिक क्रिया है वाको स्पष्ट प्रमाण। अपन को पता नहीं चले कि भाई अपन को क्यों याद नहीं, वाको अहंकार क्यों नहीं है। वाकू वा विषय को बड़ा स्पष्ट अहंकार है कि आज के दिन ब्रह्म संबंध लिया था, वो दिन याद है, वो आके ग्रीटिंग कर दी मुझको, अब अपनी तो होश आवास गायब हो गए सुबह ही सुबह। तो एक बात ध्यान से समझो कि अहंकार या तरीके की, अब वो निमी को जो भी एक्सप्लेनेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वो तो बच्चा ने जैसे सोचे हुआ कि हाइपोथेसिस, पर या तरीके कोई भी अपन हाइपोथेसिस अहंकार की सोच सकें कि अहंकार या तरीके की कोई एक इंटरनल फंक्शन है अपनो, जाके कारण अपने को मे भी निमी राइट हो कि वाके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा जा रहे हो, मे भी मेरे नहीं जाते हो या लिए मैं भूल जाता हूँ, पर कुछ न कुछ आंतरिक क्रिया भी अहंकार की हो सके है, ये अपन समझ सके हैं। अहंकार के विसाविस आई ना आपको ख्याल में? कुछ भी डिफिकल्टी हो तो पूछिए जरूर। ये काफ़ी समझने लायक टॉपिक हैं, क्योंकि महाप्रभु जी जब आज्ञा कर रहे हैं कि अहंकारम न कुर्वीत, तो इन सब जो ये जो कंसेप्ट हैं, या कंसेप्ट को अहंकारम न कुर्वीत वचन को अर्थ समझने में सीधी सी असर पड़ेगी। क्योंकि सीधी सी बात देखो कि यदि आंतरिक क्रिया अहंकार है तो अपनो बस नहीं है। बहुत योग की साधना करें तो ब्लड सर्कुलेशन पे अपनो कंट्रोल आ सके। बाकी अब अभी आज की तारीख में कोई मुझसे कहे कि भाई ब्रेन में ऐसा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, समझो निमी डिमांड करे, कहाँ से बढ़ानो, नहीं बढ़तो है तो। अब बाकी बात सच्ची हो कि पेट मोटो है, नहीं जातो है खून, तो भुजवानो कैसे ब्रेन में, ये तो एक जेन्युइन डिफिकल्टी है ना। तो
महाप्रभु जी तो आज्ञा कर रहे हैं कि अहंकार मत करो, पर यदि अहंकार आंतरिक क्रिया है तो क्या करने से नहीं होएगा अहंकार, ये प्रॉब्लम तो आएगी ना। यदि अहंकार बाह्य क्रिया है तो जो भी क्रिया अपन बाह्य प्रकट कर रहे हैं वाकई अपने को रिवार्ड या पनिशमेंट मिलते हुए हैं, और इंसिडेंटली अपने साथ या तरीके की सुविधा है कि बाह्य क्रिया प्रकट करने के पहले अपन वह क्रिया को चाहें तो विड्रॉ कर सके हैं। कोई वक्त प्रकट हो ही जाती हो पर विड्रॉ कर सके हैं, नहीं कर सके हैं ऐसी बात नहीं है। कोई वक्त अपने से हो भी जाए बाह्य क्रिया प्रकट, पर जरूरी नहीं है कि हर बाह्य क्रिया अपने से इनवॉलेंटरी होती होए। बाह्य क्रिया के साथ अपने बहुत सारे वॉलेंटरी फंक्शन भी जुड़े भय होने के कारण यदि अहंकार एक बाह्य क्रिया है तो वहाँ पे कोई न कोई तरह का अपना वॉलेंटरी कंट्रोल आवे है। 100% नहीं आता है तो 50% आता होगा, 60% आता होगा, परसेंटेज को डिफरेंस हो सके मगर आवे तो है, ये तो अपन समझ सके हैं। क्यों आवे है वो भी अपन समझ सके हैं, क्योंकि हर बाह्य क्रिया को या तो कुछ न कुछ रिवार्ड हुए है या कुछ न कुछ पनिशमेंट हुए। जैसे बंदर को बेचारे को अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी तो अब खोड़ भूल जाएगा ना कि कभी मनुष्य के बच्चा को गोद नहीं लेना, मरतो है तो मरवे देना, पर मनुष्य के बच्चा को गोद नहीं लेना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। वह पनिशमेंट मिल गया तो तुरंत आदमी समझ जाए। तो ये एक रहस्य हुआ है। बाह्य क्रिया के रूप में यदि अहंकार हो तो वो रिवार्ड और पनिशमेंट से अपनी क्रिया को अपन कैसे कंट्रोल में ला सके हैं, आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ डिजायर। आया ना ख्याल में? भय या काम से वो क्रियान पे अपना कंट्रोल आवे है। नेक्स्ट बात अपन ने ये देखी कि भान की, तो भान के आप बैठो नहीं, आप भले अनुपम जी, अरे बैठो। अच्छा कोई बात। तो बाह्य क्रिया यदि अहंकार जो है वो क्रिया नहीं है पर अपनी एक फीलिंग है। देखो ध्यान से समझो, एक ऑल्टरनेटिव अपने पास ये है कि अहंकार अपनी क्रिया नहीं होके अपने भीतर होती कोई फीलिंग है। फीलिंग पाछी दो तरह के की हो सके हैं। कुछ फीलिंग्स ऐसी हुए हैं जो क्रिया को पैदा करती हुए हैं, और कुछ फीलिंग ऐसी हुए हैं कि जो क्रिया को पैदा नहीं कर रहे हैं पर क्रिया के को सिर्फ रेसिप्रोकेट करती भाई फीलिंग्स अपनी हुए हैं। क्रिया पैदा करने वाली फीलिंग कैसे? जैसे अपन समझें कि साइकोलॉजी में आपको बहुत विचार किया गया है और इवन अपने यहाँ भी आपको बहुत विचार है कि जैसे अपन को कोई फीलिंग हो रही है, अपन अपनी टर्मिनोलॉजी में सोचें, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की जो अपने यहाँ की पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की जो अपनी फीलिंग्स हैं, कोई फीलिंग्स हो रही है, काम की हो रही है, क्रोध की हो रही है, लोभ की हो रही है, मोह की, मद की, मात्सर्य की, वह फीलिंग के हिसाब से अपनी कोई न कोई बाह्य क्रिया प्रकट हो ही जाएगी। कोई न कोई बाह्य क्रिया प्रकट होगी। अभी वो जेवी मेरियट को जो एपिसोड भयो तो अपन ने देखो ना कि कुछ कुछ फीलिंग्स आती उनकी, वो उनकी आउटलेट वाको मिल गयो। तो या तरह से जो अपने भीतर की फीलिंग्स हैं वो क्रिया को पैदा कर रहे हैं, और वो भीतर की फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हुए हैं कि उन फीलिंग के स्ट्रांग होने के बाद, उन फीलिंग के स्ट्रांग होने के कारण उन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाली जो क्रिया है वहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं रह जाए। यूँ भी अपन समझ सकें कि वो एक्सप्रेस हो ही जाती हैं। जैसे गुस्सा आ रहे हो तो गाली निकल जाएगी, भय लग रहे हो तो चीख निकल जाएगी, हंसी आ रही है तो हा 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 हो ही जाए। वो अपन चाहें कि अपन कंट्रोल करें, वो कंट्रोल नहीं कर सके। मैंने आपको बताई थी ना हमारे दादाजी की शोक सभा की बात, याद हो तो। पोरबंदर वाले द्वारकेश लाल जी, बड़ी मजेदार बात है, लीला पधार गए और शोक सभा भई।
शोक सभा भई तो अपने बड़े मंदिर में ही भई, बगीचा में। अब शोक सभा भई तो वहाँ में क्या भयो के सो दादाजी बैठे, मैं बैठे हो, एक वो शास्त्री जी आए, उनने शोक सभा में बोलना शुरू किया कि पोरबंदर वाला महाराज श्री बहु कृपा राखता जारे पण जाऊं त्यारे प्रसाद लीधा विना मने जवाब न दे। अरे मन की ये शोक सभा में क्या हो रही है। अब मुझको हंसी आनी शुरू भई, छोटा था मैं वहां वक्त, बहुत कोशिश करी कि भाई शोक सभा में हंसना नहीं चाहिए, अब शोक सभा हो रही है वहां हंसना कैसे, जीभ काटी, चूटिया भरे, पर फिर निकल जाए। मैं क्या है क्या है ये शोक सभा में फिनोमिना क्या है। थक के मैंने फिर दादाजी की तरफ देखा, भाई दादाजी को क्या रिएक्शन है, और दादाजी को भी हंसी आ रही थी, और हंसी के मारे चेहरा एकदम लाल तमतमाया भतो पर गंभीर, खाली पेट हिल रहे होते। पेट देखो मेरे मुंह से हंसी निकल ही गई, बहुत डांट पड़ी मेरे को। क्या देख बेवकूफ समझे नहीं है, शोक सभा में हंस दिया भाई, पर अब नहीं हंसता, पर वो चेहरा तमतमाया भयो गंभीर, और एकदम खाली पेट के हंसी के कारण कुट 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 पेट ही हल रहा था, तो हंसी का फवारा ही छूट गया मेरे तो अब वो देखो अपना वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं रहे हो, क्या करें, डांट खानी पड़ी, पनिशमेंट मिली, पर वो जो फीलिंग्स भीतर हती कि क्या हो रहे है वहाँ पे वो आउटलेट आई गयो वहाँ। तो क्रियाजनक क्रिया कारक भान ऐसे हुए हैं, क्योंकि अपरेंटली फनी सिचुएशन लग रही, भाई द्वारकेश लाल जी लीला पधारे, वहां में तो दुख की बात है, या में तो कोई संदेह नहीं, वहां में क्यों हो रही है ये हर बात में, तो हंसी आ जाए, क्या करना, तो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए, तो कुछ क्रियाएं या तरीके की अपनी प्रकट हो जाती हुए हैं बियॉन्ड कंट्रोल, अपने अहंकार के तरह से। अब देखो ध्यान से समझो कि देखो अक्ल लगाओगे तो बात समझ में आएगी कि कहीं न कहीं जो शास्त्री कर रहे हो तो वाकई एबनॉर्मलिटी को और मेरे नॉर्मल होने को मुझको अहंकार है। तो देखो ध्यान से समझो, यदि समझो वो भी कर रहे और मेरे को भी ऐसे ही करने की आदत होती, फिर अहंकार नहीं हो। तो हंसी क्यों आवे अपने को दूसरे पे, हंसी या ली आई क्योंकि मेरे को वो आदत नहीं आती करने की, बोलते बोलते ऐसी नहीं आदत आती, मुझे लगे एबनॉर्मल कैरेक्टर है, एबनॉर्मल कैरेक्टर है, वो जज करने के लिए मेरे भीतर मैं नॉर्मल हूं, वो अहंकार काम कर रहे हो। तो खूबसूरती समझ में आई ना, खूबसूरती को के बदसूरती को पर जो या फिनोमिना की जो एक सूरत है वो या तरीके की है कि वो अपने को लगे कि भाई मैं नॉर्मल हूं और ये एबनॉर्मल है, या लिए कर रहे हो, और वाकई लिए हंसी आ गई, समझो मैं भी ऐसे ही करते हो, तो फिर हंसी को कोई सामने है। तो कल जो मैंने बात बताई कि यदि पुष्टि अस्मिता में कोई अहंकार की गंध आ रही है तो सब गाने लग जाओ, नॉर्मल हो जाएगा, फिर कोई हंसने को कोई को चांस ही नहीं रह जाएगा। तो ये एक सिचुएशन है कि अहंकार जो है वो एक भान है, और एक ऐसा भान है कि जहाँ भान के कारण अपनी कोई क्रियाएं बियॉन्ड कंट्रोल अपने से एक्सप्रेस हो जाती हों, वो जैसे बंदर की वही, जैसे मेरी वही, सबकी तरह वो अपन कॉमन समझ सकें कि अहंकार कैसे अपने आउटलेट खोज ले है फीलिंग होने के कारण से। कुछ क्रियाएं ऐसे भी हुए हैं कि जो क्रिया की जनक नहीं हुए हैं फीलिंग्स, पर जो क्रिया अपने को हो रही है वह क्रिया की कॉरस्पॉन्डिंग अपनी इमोशनल स्टेटस हुए है। यह बात को अक्सर मैं पहले भी 2-1 वक्त शायद बता चुके होंगे, पर आपको याद हो कि नहीं, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जेम्स लैंग करके, उनने यह बात को बताई है कि अपने शरीर में बहुत सारे अपने जो एक्शंस हैं वो या तरीके के हैं जो अपने शरीर की सर्वाइवल की किट है।
देखो ध्यान से समझो, शरीर के सर्वाइवल की वो किट्स अपने यहाँ इम्प्लांटेड हैं और वह किट्स के हिसाब से अपने भीतर कुछ न कुछ केमिकल सीक्रेशन कंटिन्यूअसली हो तो रहे। और वो सिचुएशन में जा वक्त अपना शरीर फेस करे है, वह वक्त वह सिचुएशन को फेस करने के लिए शरीर में इमीडिएटली माने परसेप्शन के साथ ही वह जजमेंट के साथ कि ये शरीर के लिए अब ये डेंजरस सिचुएशन पैदा भई है, तुरंत वह तरीके के बॉडी में सीक्रेशन होने स्टार्ट हो जाए। सीक्रेशन माने स्राव, कुछ कुछ ग्लैंड्स हुए हैं जिनमें सुस्राव हुए, जैसे अपनी नाक बहे ना तो वो भी एक तरह का सीक्रेशन है, क्योंकि नाक में से कोई चीज अंदर सांस नली में न जाए करके तुरंत नाक बहने लग जाए कि जो भी जा रहे हो वो भीतर न जाए सांस नली में, सांस नली प्रोटेक्ट रहे, तकलीफ सर्दी की जो कुछ है वो नाक तक रह रेवा के कम हो जाए। या तरह से अपने बॉडी के हर पार्ट में कुछ कुछ सीक्रेशन की कंटिन्यूअस डाइजेशन की प्रक्रिया हो कि या की हो, थायराइड वगैरह 25 वाके सब सिम्टम आइटम्स हैं। तो वो सीक्रेशन जो होते रहे हैं, उन सीक्रेशन के कारण वो बॉडी वाह तरह से फंक्शन करे है ऑलमोस्ट मैकेनिकली। वहां को प्रसिद्ध उदाहरण साइकोलॉजिस्ट ऐसे दें कि जैसे तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और सडनली तुमको बस दिख गई। अब वहां में तुम जो ऐसा फिलोसफी विच छांटने जाओगे कि बस कितनी देर में यहाँ तक पहुंचेगी और कितनी देर में हम क्रॉस करेंगे और वहाँ का प्रोज क्या होगा और कौन क्या होगा और बस की हड़फेट में आ गए तो टांग जाएगी कि माथा भी जाएगा, ये सब सोचोगे तो बस चढ़ेगी तुम्हारे पे। बी श्योर इतना सोचने को वह वक्त टाइम नहीं हुआ। अपन रोड क्रॉस कर रहे हैं और बस आ रही है, अपने ब्लड में वह तरीके के केमिकल सीक्रेशन हो जाए कि अपनी गति जो है वो क्रॉस करने की एकदम तेज हो जाए और अपन रोड क्रॉस कर जाए भाग के। वह वक्त जजमेंट लेने को टाइम नहीं है। जजमेंट लेने को टाइम लेने गए तुमने थॉट प्रोसेस में न लोगे। मेरे साथ हर वक्त ये प्रॉब्लम हुआ है कि मैं गाड़ी यही लिए नहीं चला सकूं क्योंकि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मेरे थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए सीक्रेशन होने के बजाय। प्रॉब्लम ये है। यहाँ बोरीवली में ही हम रुके थे, ये अपने फिनले मिल वाले के बंगला में। तो वहाँ एक दिन में गाड़ी लेके आ रहे हो तो हमारा भी बंगला, तो वहाँ से कुआं में जल लेके और गाड़ी लेके आ रहे हो तो अचानक थंबा आ गया। मैं इतना गुस्सा आ गया, गाड़ी चला रहे थंबा बीच में आवे मारे धक्का थंबा को धक्का तो मारे, थंबा तो कोई सर क्यों नहीं, और थंबा और गाड़ी के बीच में मेरा हाथ पूरा छिल गया। तो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गई। वो जो सीक्रेशन होना चाहिए तो स्टेयरिंग पे कंट्रोल करने को वो नहीं भयो। दाई ने कही कि बेटा गाड़ी मत चलाया कर, मैंने ही गाड़ी नहीं चलाई, तू काय को चलावे। समझने की बात है ना कि कोई के थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, कोई के सीक्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो जजमेंट तुरंत नहीं आवे। वो बिलेटेड जजमेंट आयो, बाय द टाइम जजमेंट आयो कि अपन ने गलत काम किया, थंबा को धक्का मारने के बजाय स्टेयरिंग को कंट्रोल करनी चाहिए तो गाड़ी मुड़ जाती। पर मेरे तो वही वक्त विचार आ गए थंबा बीच में आ रहे मार धक्का हटाओ यार। थंबा कोई हटे, सीमेंट को थंबा हटे नहीं और हाथ और छिल गया क्योंकि थंबा और गाड़ी के बीच में हाथ आ गया पूरा और घसड़का लग गया पूरा हाथ पे यहाँ से यहाँ तक। तो ये बात समझो कि बहुत सारी जो अपन के जो क्रियाएं हैं वो क्रियान में या तरीके का फिनोमिना घटित हो जाता हुआ है कि अपन कुछ क्रिया कर रहे हैं पर वहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग कोई अपनी फीलिंग तुरंत हो जाए है। तो वो फीलिंग्स जो है वो क्रिया से पैदा नहीं, क्रिया को पैदा करने वाली नहीं हुआ है पर क्रिया के कारण पैदा होती भाई फीलिंग है। और अहंकार जो है वो कोई तरह की अपनी जो सर्वाइवल किट्स हैं, कैसे अपन अपने आप को सर्वाइव करें, वाकई किट्स में वो जो अपन कर रहे हैं क्रियाएं, उन क्रियाओं को करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग अपनी सिर्फ एक फीलिंग है। अंग्रेजी में आके लिए बड़ा अच्छा शब्द है, एक एपिफिनोमिना शब्द है, जो फिनोमिना नहीं है पर जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन हुए है वो एपिफिनोमिना है नहीं पर फिर भी कुछ है, एक्चुअली नहीं है पर फिर भी कुछ है, एपिफिनोमिना वाको कहा जाए। तो ऐसो
जो अपना अहंकार है वो एक्चुअली कोई फिनोमिना नहीं है, पर स्टिल इट इज एन एपिफिनोमिना दैट इट अपीयर्स टू बी बट इट डजंट एग्जिस्ट। या तरीके को भी कोई एपिफिनोमिना भी अहंकार अपना हो सके है कि जो सचमुच में है नहीं, पर फिर भी वह तरीके को अपने को एक 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 झांसा, एक या तरीके की फॉल्स फीलिंग पैदा करे है। तो वो सारे जो हैं वो क्रिया के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को वह तरीके को अहंकार की एक फीलिंग हो जाए, क्योंकि कुछ क्रियाएं अपने को करनी पड़े हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ये अपने क्या थे, जन्मभूमि के जो संपादक थे उनकी बहुत अच्छी एक गुजराती शेर है कि हरिंद्र दवे को, वो हरिंद्र दवे बहुत अच्छी बात कहे कि मारू स्वमान रक्षवा जाता जत कदी कदी हूँ करगरी गयो छूं पण मने याद तो नहीं। बहुत खूबसूरत बात कही। मारू स्वमान रक्षवा जाता कदी कदी, हर आदमी को एक समान होवे है, और वो समान जा वक्त जो है वो कोई खतरा में पड़े है तो आदमी पैर भी कोई के चूम ले। अब वो पैर चूम रहे हो है या ये नहीं कि वो जाके पैर चूम रहे हो है वहां में सचमुच में कोई वाह तरीके की महत्ता है, पर अपने अहंकार को बचाने को, अपने सम्मान को बचाने को वाह वक्त रेडीमेड डिवाइस अपने पास वही है कि अपन पैर पड़ के और कोई तरह से भागे वहां से के चलो छूटे यहां से। मारू स्वमान रक्षवा जाता कदी कदी हूँ करगरी गयो छू पण मने याद तो नहीं। बहुत खूबसूरत बात वाने कही है। तो अहंकार या तरह से भी वर्क करे है, एग्जैक्ट अपोजिट वे में हो। अपने को लगे कि अहंकारी हो तो पैर क्यों पड़े हो, ध्यान से समझो। एक्चुअली पैर या लिए पड़े हो क्योंकि अहंकारी है, तो क्योंकि वाकू लगे हो कि कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए, तो पैर पड़ के भी कोई तरह से ईगो को बचा सकते हो तो बचाना चाहिए। वो वह तरीके को फिनोमिना है जो क्रिया अपन कर रहे हैं पैर में पड़वे की, वाह के कॉरस्पॉन्डिंग अपने भीतर जगती एक अपने समान की एक फीलिंग है कि नहीं। मैं समझूं कि पर्शियन में या के लिए दो बड़े अच्छे शब्द हैं, और उन शब्दों को आप देखोगे ना तो मजा आएगी, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। दो शब्द हैं पर्शियन में, एक शब्द है रुआब और एक शब्द है आबरू। रू को मतलब हुआ है पर्शियन में मुंह, आप को मतलब हुआ है पानी। रुआब चेहरा को पानी, वो रुआब है। आबरू आबे रू, रू को पानी, वहां भी वही अर्थ है, दोनों के मतलब में बहुत फर्क है, रुआब और आबरू। रुआब जो है अपने को स्पष्ट लगे कि अहंकार के साथ जाती भई बात है, और आबरू जो है वो मारू समान रक्षवा जाता कदी कदी हूँ करगरी गयो छू पण मने याद तो नहीं। वो आबरू वाली बात है, रुआब वाली बात नहीं है। तो रुआब और आबरू को बड़ा सटल और बहुत मीठो डिफरेंस है ये पर्शियन में, कि वही शब्द दोनों में, दोनों शब्द अवेलेबल हैं, एक में रुआब है एक में आबरू है, पर रुआब का मतलब है और आबरू जो है वो भीतर की अपनी फीलिंग है जाकू अपन बचाए रखना चाहें। पैर पड़ के भी बचते हो तो बचाओ, पर आबरू बचाओ। तो वो आबरू जो है ये हमें बहुत अच्छी बात देखो अपने को समझ में आ सके कि आदमी सबसे पहले अपना पानी दिखा रहे हो कि पहले फेस दिखा रहे हो। पहले पानी दिखा रहे हो मतलब आबरू, और पहले फेस दिखा रहे हो तो रुआब। अंतर इतने है ना, आदमी के पास तो फेस भी है और पानी भी है, पर दिखाना क्या, प्रस्तुत क्या करना चाह रहे हो आदमी खुद की, पानी दिखाना चाह रहे हो कि फेस दिखाना चाह रहे हो। मेरे साथ एक बड़ी मजेदार घटना मैंने बताई भी है आपको। एक अशोक कैसे कुछ नाम होता, सितार वाले होते। तो मैं किशनगढ़ में होता तो अचानक आए
आके मुझसे कही कि महाराज सितार सुनो। मैंने क्या सुन लेंगे, शाम को भोजन कर कर आके बैठे, तो फिर वो भी आके बैठे रहे मेरे यहाँ। तो मुझसे कही कि सब सर्टिफिकेट देखो। हाँ, मेरी सर्टिफिकेट काय को देखें, सितारी सुनेंगे ना आपकी। बोले नहीं, सर्टिफिकेट देखो। मैंने कही पर भाई अशोक जी, मैं आपकी सितार सुनने तैयार हूँ। बोले नहीं, सर्टिफिकेट देखो आप सब। मेरा पिता उछल गया। तो मैंने कही देखो, एक शर्त पर मैं सब सर्टिफिकेट देखने तैयार हूँ कि फिर सितार नहीं सुनूंगा। उन्होंने कही भले। 200-250 सर्टिफिकेट सब स्कूल के बच्चान के, स्कूल में प्रिंसिपल के सर्टिफिकेट के, हमारे बच्चान के सामने ने सितार बजाई, बच्चा है बहुत खुश हो गए। वो मुझको भी बच्चा समझ गए होंगे, का के सुनाने आ गए होंगे। तो मैंने फिर बहुत सिंसियरली 150-200 सब सर्टिफिकेट पढ़ के उनके सामने पढ़ गया। फिर मन की बात, अब सितार नहीं सुनूंगा। खत्म हो गई बात। सर्टिफिकेट सब पढ़ लिए मैंने, सारे सर्टिफिकेट स्कूल के प्रिंसिपल के, बच्चान के स्कूल के सर्टिफिकेट आते। वहां में सितार सुनने को क्या रहे हो। तो आदमी कभी पानी दिखाना चाहे कभी फेस दिखाना चाहे, कोई को रुआब होवे है और कोई की